जय हिंद दोस्तों, मैं सरोज कुमार आपका यूट्यूब चैनल द स्टडी एरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए मैथ का कुछ स्पेशल टॉपिक लेकर आता रहता हूं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर ले। ट्रायंगल पर हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। एक ट्रायंगल का थर्ड लेक्चर है, यानी थर्ड पार्ट है। तो हम लोग 2 लेक्चर जो पढ़े हैं उसमें हम लोग केवल ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स का टाइप पढ़े हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियंस एंड एल्टीट्यूड। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मीडियंस होता क्या है? मीडियंस का हिंदी हम लोग जाने तो उसका होता है हिंदी मध्यिकाएं। मध्यिकाएं यानी त्रिभुज को, वैसा रेखाखंड जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे। त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे। तब उस रेखाखंड को हम लोग बोल देते हैं मध्यिकाएं। चलिए हम फिगर से समझते को क्या होता है मध्यिकाएं। ठीक, पहले ट्रायंगल हम बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए जिसका नाम है ABC। आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं अपने ट्रायंगल का। देखिए इसमें क्या होगा, मध्यिकाएं का अगर बात करें तो मध्यिकाएं एक रेखाखंड होगा जो किसी एक शीर्ष से निकलेगा और उसके सामने वाले भुजा पर आकर पड़ेगा। और कहाँ पड़ेगा? उस भुजा के मिड पॉइंट पर पड़ेगा। जैसे हम मान ले कि यहां से निकला, एक शीर्ष ले लिए और इसमें सामने भुजा है कौन, BC है। BC का मिड पॉइंट मान लीजिए D है। कौन है? D। अगर शीर्ष A और D मिलेंगे, शीर्ष A और D मिलेंगे तो जो रेखाखंड बनेगा उस रेखाखंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मीडियन। इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन, हिंदी में मध्यिकाएं। देखिए आप इस प्रकार बताइए कि अगर हम शीर्ष A से चले हैं तो A को मध्यिकाएं बने, शीर्ष B से चलेंगे तो यहां जाएगा 2 को मध्यिकाएं बन जाएगा, शीर्ष C से चलेंगे तो AB पर आएगा तो कितने मध्यिकाएं बन जाएंगे, 3। यानी एक त्रिभुज में टोटल मध्यिकाएं कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये बात क्लियर समझ में आया? अच्छा, मध्यिकाएं का हम लोग कुछ गुण जानते हैं कि ये जो मध्यिकाएं होते हैं जिस भुजा प्रांत के पड़ते हैं, ये जो मध्यिकाएं होते हैं जिस भुजा प्रांत के पड़ते हैं उस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि BD बराबर CD है। हम बोल सकते हैं कि BD बराबर CD है। दूसरा बात बोल सकते हैं कि जिस शीर्ष से मध्यिकाएं निकलती है वहां एक कोण बनता है। त्रिभुज में जिस शीर्ष से मध्यिकाएं निकलता है वहां एक कोण बनता है। उस कोण को भी 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। यहाँ देखिए और ये देखिए, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी बात करें दूसरा कि कोण BAD, ध्यान दीजिएगा BAD, जिस कोण का नाम आप लिख रहे हैं वहां के जो पॉइंट होगा वो बीच में होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। BAD ये कोण लिख दिए, ये भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर में। कौन? CAD। अब ध्यान दीजिए कि 2 प्रॉपर्टी आपको मिल गया। क्या मिला कि दोनों का जो 2 नीचे साइड है, सामने साइड 2 बराबर भाग बढ़ गया। जिस एंगल से होकर आ रहा है मध्यिकाएं उस एंगल को भी क्या कर रहा है, 2 बराबर भाग में बढ़ रहा है। अब इससे क्या होगा कि साइड देखिए दोनों को बराबर हो गया। अगर इसका परपेंडिकुलर डाला जाए और इसका एरिया निकाला जाए तो दोनों का एरिया भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखिए ये 3 प्रॉपर्टी आपको मिला। अगर ये 3 प्रॉपर्टी मिलती है तो समझिए कि वो किसका काम है, मध्यिकाएं का काम है। किसका काम है, मध्यिकाएं का। मध्यिकाएं क्या करता है कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जिस पर आके पड़ती है उस साइड को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। जिस कोण से होकर आती है उस कोण को भी 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। ये 3 प्रॉपर्टी है। इसका डिफिनेशन सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसा रेखाखंड, देखिए ये रेखाखंड है, नाम बाद में पड़ा है मीडियन। एक रेखाखंड है AD, एक रेखाखंड है, यानी वैसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के, हम किसी विशेष त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यानी वैसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके विपरीत वाला भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर बनता है। वैसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके विपरीत वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने से बनता है, तब उस रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं मीडियन, मध्यिकाएं। क्लियर? तो चलिए अब डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन देखिए बहुत सिंपल है, लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट दैट इज formed by joining
one vertex of triangle to the midpoint of its opposite side is called a median of triangle. इसका हिंदी में समझेगा वैसा रेखा खंड जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर बनता है उसे त्रिभुज के मध्य कहा जाता है। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक रेखाखंड होगा जो किसको किसको मिलाने से बना होगा, तो त्रिभुज के एक शीर्ष से और उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से और उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से, उस त्रिभुज के कोई शीर्ष से और उसके सामने वाला मध्य एक भुजा के मध्य बिंदु से जब मिला देंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। उस रेखाखंड को हम लोग का नाम बोलते हैं मीडियन, हिंदी में मध्यिकाएं। समझ में आ गया बात? देखिए तो गुण की जो तीनों बातें उसको लिख लेते हैं। पहला बात तो हम बताएं कि एक त्रिभुज में कितने मध्यिकाएं हो सकते हैं, तो हम ए से एक मध्यिका खींच सकते हैं, तो तीन वर्टेक्स से एक वर्टेक्स से एक मध्यिका खींचे तो इसमें त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तो कितने मध्यिका हम लोग खींच सकते हैं, तीन खींच सकते हैं। यानी लिखेंगे एक त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं होती है। दूसरी बात कर ले हम कि जब तीन मध्यिकाएं होंगे तो तीनों अंदर होंगे कि कुछ मध्यिकाएं बाहर भी होंगे। तो आपको बता दें कि यहां से जब मध्यिकाएं खींचेंगे सी से बी से खींच के दिखाते आपको, बी से खींचेंगे तो मान लीजिए मिड पॉइंट यहां हो गया, तो यहां से जाएगा देखिए इसका नाम दे देते हैं ई। सी से खींचते हैं तो सी से जाएगा तो मान लीजिए यहां मिड पॉइंट हो गया, इसका नाम दे देते हैं एफ। यानी देखिए कितनी मध्यिका हम लोग खींचे, तीन। अब तीनों कहां है, अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। तेरी बात लिखेंगे तीनों मध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई? जो हम लिख रहे हैं यहां से लिख रहे हैं, हम अपना तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं। आपको बताया गया कि एक ट्रायंगल में कितने मध्यिकाएं हो सकती है, तीन हो सकते हैं। समझ में आया? वो तीनों त्रिभुज के अंदर भी अंदर केवल होते हैं कि बाहर भी होते हैं? तो हम लोग देखेंगे जो तीनों मध्यिकाएं हैं त्रिभुज के कहां होते हैं, अंदर भी होते हैं। कोई भी दुनिया के त्रिभुज ले लीजिए, अगर आप उसमें मध्यिकाएं बनाते हैं तो तीनों मध्यिकाएं कहां आपको मिलेंगे, अंदर ही मिलेंगे। और तीनों कहीं एक बिंदु पर अंदर में प्रतिच्छेद करते हैं। उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसका सिंबल होता है जी, कैपिटल जी। उसको इंग्लिश बोलते हैं सेंट्रोइड। क्लियर? तो देखिए लिखेंगे अगला बात क्या लिख देते हैं, तीनों मध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। उस बिंदु को जिस सिंबल करते हैं इसका नाम होता है सेंट्रोइड। आप लोग याद रखेंगे ये बात के। और जो चौथा बात क्या है कि रेखाखंड जिस भुजा पर आकर पड़ती है उस भुजा को बराबर भागों में बांट देती है। उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। मध्यिकाएं त्रिभुज के जिस भुजा पर पड़ती है उसे दो बराबर भागों में बांट देती। कहने का मतलब है ए वाला पॉइंट का हम बात कर रहे हैं। क्या किया कि देखिए ए डी एक मध्यिकाएं है जो कहां पड़ा है, बीसी पे पड़ा है। तो बीसी पड़ा है
तो उसको क्या कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी BD बराबर क्या हो गया, CD। जैसे में CF एक मदिका है जो किसमें पड़ा है, AB पड़ा है, तो जो यहाँ AF और BF जो होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो किसी हम एक की बात कर लेते हैं, जैसे हम इसका बात कर लें, तो क्या हो जाएगा, डेट इज BD बराबर CD हो जाएगा उसके हिसाब से। और क्या हम बात कर लें तो AF बराबर क्या हो जाएगा, BF। एक और की बात कर ले, जैसे BE एक मदिका है जो किसमें पड़ा है, AC पड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि AA और AB बराबर हो जाएगा, यानी AE बराबर CE, ये हो जाएगा बराबर। देखिए जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या होगा कि लास्ट पॉइंट में होगा कि रेखाखंड जिस शीर्ष से होकर गुजरती है वहां एक कोण बनती है, उस कोण से होकर गुजरती है, वो कोण को भी क्या कर देते हैं, 2 बराबर में बांट देती है। लेकिन इस पॉइंट को भी लिखते हैं कि मदिका है जिस कोण से होकर गुजरती है उस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी लिख लेते हैं हम लोग मदिकाएं जिस कोण से होकर गुजरती है उसे भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए दैट इज, और हम सब यहाँ सबको नहीं लिखेंगे, केवल इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला बात लिख देते हैं, कोण BAD बराबर कोण CAD। इसी प्रकार सब भी होगा। इसमें बात करें तो ए वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो जाएगा, इसमें बात करें तो ए वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। ये कौन काम कर सकता है, मधिकाएं काम कर सकता है, समझ में आया। तो देखिए इसमें हमको ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगता जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सभी ट्रायंगल में, ट्रायंगल के 6 प्रकार पढ़ते हैं, सभी ट्रायंगल में ये फिगर बना देंगे, मीडियंस का फिगर और एल्टीट्यूड का फिगर बना के देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं, जिसका नाम है एल्टीट्यूड, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग शीर्षलंब। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज दोनों पढ़ने के बाद हम लोग ट्रायंगल में सबको बना के देखेंगे, एल्टीट्यूड क्या होता है, यानी कैसे बनता है ट्रायंगल में, और मधिकाएं कैसे बनता है। चलिए हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शीर्षलंब। ठीक है, फिर इसको हम फिगर समझेंगे कि एल्टीट्यूड होता क्या है, शीर्षलंब होता क्या है। देखिए उसमें क्या पढ़े हम लोग कि एक रेखाखंड होगा जो त्रिभुज को 2 बराबर में बांटती है, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ एक शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर ही एक लाइन आएगी, लेकिन ऐसा लाइन आएगा जिसका दूरी सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, उस रेखाखंड को ही हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या फिर शीर्षलंब। तो देखिए हम फिगर बनाते हैं, फिगर हम लोग समझते हैं। ABC, आप इसमें पॉइंट A से यानी वर्टेक्स A से बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारा ऐसे ऐसे लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारा, बहुत सारा। लेकिन आप ऐसे बताइए कि अगर हम A पॉइंट पे जाके, अगर A पॉइंट पे जाके पत्थर गिराने के लिए बोले, वहां से बस ऐसे छोड़ने के लिए बोले, तो कहां गिरेगा, तो गिरेगा आपका शायद यहाँ, यानी एक सीधा लाइन में गिरेगा, एक सीधा लाइन में गिरेगा, एक सीधा लाइन में गिरेगा। वो जो लाइन होगा उस त्रिभुज का क्या होगा, शीर्षलंब होगा। क्या होगा, शीर्षलंब। यानी वो जब गिरेगा तो 90 डिग्री पर गिरना चाहिए। कितना पर गिरना चाहिए, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर पर वो खड़ा होना चाहिए। क्लियर। वो रेखाखंड परपेंडिकुलर पर खड़ा है, परपेंडिकुलर पर खड़ा है, तब उस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। क्लियर समझाया ना। देखिए अगर हम यहां से ऐसे बनाएगा, भी कभी यहाँ 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। यहां से ऐसे हम खींचे, यहाँ कभी 90 डिग्री बनेगा, कभी नहीं बनेगा। एक केस सभी क्या हो जाते हैं, खत्म। कब बनता है, जब पॉइंट ए और उसके सामने वाले भुजा को बनाने वाला लाइन का कोई बिंदु जिसको मिलाने से परपेंडिकुलर खड़ा हो, लंबवत खड़ा हो, तब उस लाइन को, लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड बोल देते हैं। इसमें जो आपको दिख रहा है AD, जो 90 डिग्री पर यानी सीधा खड़ा है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एल्टीट्यूड, हिंदी में शीर्षलंब।
देखिए फिगर हम फिर से हम बना देते हैं, फिगर हम फिर से बनाते हैं, इसका फिगर त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी। इसमें अगर हम बात करें शीर्ष लंब के, तो देखिए ये 90 डिग्री पर, इधर 90 डिग्री बने तो इधर भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा कि जो डी पॉइंट है बीसी का मध्य बिंदु नहीं है, तो इसमें मध्य बिंदु से हमको लेना देना नहीं है, बस लेना है कोई जो लाइन बन रही है, जो रेखाखंड बन रही है वो एक सीधा लंबवत खड़ा है कि नहीं। अगर लंबवत खड़ा है तो एल्टीट्यूड होगा, और लंबवत खड़ा नहीं है तो एल्टीट्यूड नहीं होगा। और तभी खड़ा होगा जब बाकी लाइन खींचा जाएगा और उसके कंपेयर में ये जिसका दूरी क्या किया जाएगा तो कम होगा, सबसे कम होगा, तब उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो चलिए इसका भी डिफिनेशन हम लिखते हैं झट से। अ लाइन सेगमेंट विच इज perpendicular from one vertex of a triangle to the one vertex of a triangle to the line forming its opposite side is called a altitude of triangle। इस एडिशन क्या हो जाएगा, वैसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा बनाने वाला रेखा पर लंबवत हो, उसे त्रिभुज के शीर्ष लंब कहते हैं। आप इसमें सोच के बताइए कि कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं। तो उसी प्रकार सोचिए, उसमें त्रिभुज में 3 शीर्ष थे तो 3 मध्यिका खींचे थे, इसमें भी मध्यिका के क्या बोलते हैं शीर्ष के बात हो रहा है, शीर्ष हम लोग खींच रहे हैं, तो इसमें भी कितना शीर्ष है 3 है, तो कितने शीर्ष लंब हो जाएंगे 3 शीर्ष लंब हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम 3 शीर्ष लंब, यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। तीनों शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। अब ध्यान देखिए, हम जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है या फिर त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ये कैसे, तो एक त्रिभुज में आप बनाइएगा तो आप ध्यान दीजिए कि अगर इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे घुमाते हैं, यानी हम एक फिगर बना के दिखाते हैं आपको, एक त्रिभुज बना दिए, आप ध्यान से देखो इसको, इस त्रिभुज की ए बी सी, अगर इस त्रिभुज के बीसी पर ए पॉइंट से हम शीर्ष लंब डालना चाहते हैं तो ऐसे डालेंगे, कभी 90 डिग्री बनेगा का? नहीं बनेगा, कभी 90 डिग्री बनने वाला नहीं है। तो कैसे डालेंगे, और देखिए हम डिफिनेशन में ही लिखवाए हैं, रेखा पर न कि भुजा पर, उसके सामने वाले सम्मुख, ये जो शीर्ष है उसके सामने वाले भुजा के बनाने वाले रेखा पर। तो इसका रेखा कहां तक जाएगा ये बताओ, इधर से जाएगा, यहां से अगर पत्थर छोड़ेंगे तो यहां गिरेगा, बताओ कहां गिरेगा, यहां गिरेगा, यहाँ ये पॉइंट से जहां हम पत्थर जाकर वहां से जाकर छोड़ेंगे, उस पॉइंट से जहां पत्थर गिरेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका लंबवत पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबवत पॉइंट। फिर इसका नाम दे देंगे, जो एडी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का जो एडी हो जाएगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो देखिए तो जो एडी है त्रिभुज के अंदर है कि बाहर है, कहाँ है, बाहर है, इसीलिए तो लिखवाया है कि जो त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं या तो त्रिभुज के अंदर भी हो सकते हैं या तो फिर त्रिभुज के बाहर भी हो सकते हैं। चलिए समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग त्रिभुज के प्रकार में
मीडियन एंड एल्टीट्यूड को बनाकर देखते हैं कि कैसे बनता है, कौन कौन बराबर होता है, कौन बाहर होता है, कौन अंदर होता है। तो इसको पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जो मेन चीज हम लोग जानना है वो चीज जानते हैं। मेन चीज क्या है, फिगर में ये दोनों मीडियन और एल्टीट्यूड को बनाना। और ये सीख है तो आप मीडियन और एल्टीट्यूड सीख। देखिए अब ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिएगा, ताकि यही काम आने वाला है आपको ज्योमेट्री में। वो डिफिनेशन था, आपको डिफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, या डिफिनेशन आपको काम नहीं आएगा, यही फिगर्स काम आएंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जो ट्रायंगल का प्रकार उसमें से हम ले लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ा था राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल तो फिगर ऐसे बनेगा। नाम दे देते हैं ए बी सी, 90 डिग्री बनेगा। मध्यिकाएं तो आप जानते हैं कि अगर मिड पॉइंट इसका ले लीजिए और इसको आप मिला दीजिए, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यही हो रहा है, इसको मिला दिए, इसका मिड पॉइंट यहां हो रहा है, इसको मिला दिए। लेकिन अगर बात करें शीर्ष लंब का, तब बताइए कि यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो पॉइंट ए से यानी वर्टेक्स ए से जो हमको लंब डालना चाहिए था वो पलाई से, ए भी क्या है, लंब है। अब इधर से देखा जाए सी से डालने वाला लंब यानी बी सी क्या है, एक एल्टीट्यूड है। देखिए आप ध्यान से, ये जो आपको अंदर दिख रहे हैं ये आपका एल्टीट्यूड है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये आपको मेन्स है, क्या है, मीडियन से, क्या है, मीडियन। जो आपको अंदर दिख रहा है मीडियन से, लेकिन जो दिख रहा है ए बी और बी सी, ये आपका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ये भी आपका क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। लेकिन वर्टेक्स बी से अगर खींचे तो क्या जाएगा, ये चीज देखते हैं। तो वर्टेक्स बी से खींचेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तब ये इसका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें ए में, राइट एंगल वाला में बात करें ए में मीडियन का, तो मीडियन कौन कौन है खुद से बताइए। इसमें मीडियंस की बात करें, मीडियंस के, तो मीडियन आपका हो गया, नाम दे देते हैं, मीडियन हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। तो एक ए डी हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी एफ हो जाएगा। लिखेंगे ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन। ठीक, अब इसी के बात करें हम, यानी एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड कौन कौन हो जाएंगे, एक ए बी एल्टीट्यूड है, एक बी सी एल्टीट्यूड है, और एक बी जी। यानी लिखेंगे ए बी बी सी एंड बी जी आर एल्टीट्यूड। ये आपका हो गया किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। क्लियर समझ में आया ना, आपको समझ में आया कि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से 90 डिग्री बना है, यानी 90 डिग्री इस शीर्ष से बनाने की जरूरत नहीं है। इधर से भी त्रिभुज घुमाएंगे तो इस शीर्ष को अगर यहाँ गिराएंगे तो यही आएगा, यानी इधर से भी क्या है, एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये च्यूड हो जाएगा। लेकिन इधर से देखिए तो यहाँ से पता गिराएंगे तो यहाँ जाके गिरेगा, यानी बीजी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। लेकिन मध्य कहाँ है, कौन कौन हो जाएगा, एडी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बात करें तो देखिए एक्यूट एंगल हम ले लेते हैं, एक एक्यूट एंगल ले लिए जिसका नाम यहां हम दे देते हैं पी क्यू आर। इसमें अगर मध्यिका बनाना चाहे तो आप मध्यिका सिंपल सा है, मिड पॉइंट खोजिएगा और ऊपर से उसको क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। मिड पॉइंट खोजिएगा, मिड पॉइंट खोजिएगा और शीर्ष उसको क्या कर देना, मिला देना है। मिड पॉइंट खोजना है और शीर्ष उसको क्या कर देना है, मिला देना है। लेकिन अगर बात करें इसका एल्टीट्यूड की, तो इसका एल्टीट्यूड वहां बनेगा जहां 90 डिग्री। आप गिरा के देखेंगे उसके बाद पता चलेगा कहां इसका 90 डिग्री बना है। जहां 90 डिग्री बनेगा वहीं पे क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड होगा। क्लियर। तो देखिए
यानी इसमें हम नाम दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा ए दे देते हैं, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ दे देते हैं ई पॉइंट को डी, ई पॉइंट को ई, आई पॉइंट को ए। तो क्या हो जाएगा, अगर बात कर ले हम इसमें ए में मीडियन, मीडियन कौन कौन हो जाएगा आप खुद देखिए, मीडियन कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ए पी ए हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा और आर सी हो जाएगा। पी ए क्यू बी एंड आर सी आर मीडियंस। अगर हम बात करें बी में, अगर बात करें हम बी में एल्टीट्यूड के बारे में, तो एल्टीट्यूड कौन कौन है, तब वो आपने आप लिख सकते हैं एल्टीट्यूड कौन कौन है, पी डी है, क्यू ई है और आर एफ है। पी डी क्यू ई एंड आर एफ आर एल्टीट्यूड। क्लियर, इसका भी आप झट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो थर्ड था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्री एंगल। इसका फिगर देखिए हम बनाते हैं, यहां मान लीजिए 110 डिग्री है, ये जो कोण आपको दिख रहा है ये कोण आपका 110 डिग्री के है। इससे अगर हम बात कर ले, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। मिड पॉइंट बनाना तो इसका मिड मध्यिका बनाना तो इसका मिड पॉइंट खोजेंगे और उसको उनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसका मिड पॉइंट खोजेंगे और उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसका भी सामने वाला का मिड पॉइंट खोजेंगे और उसको मिला देंगे। लेकिन बात रही अब शीर्ष लंब पे, शीर्ष लंब में आप ध्यान दीजिए, ए पॉइंट से अगर हम गिराएंगे पत्थर तो इधर गिरेगा, ए पॉइंट से गिराएंगे अगर पत्थर तो इधर गिरेगा, तब इसको इसे मिला देंगे, तो ये बनेगा यहाँ 90 डिग्री, यहाँ बनेगा। इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक, अच्छा, ए पॉइंट से अगर पत्थर गिराना चाहें, अगर ए पॉइंट से पत्थर गिराना चाहें तो कहाँ गिरेगा, तो आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि पॉइंट से अगर इसको हम ऐसे करें तो ये पॉइंट से अगर पत्थर गिरेगा तो इधर गिरेगा, यानी इसको ऐसे बढ़ाना होगा, यानी कहाँ बनेगा 90 डिग्री, यहाँ। और इससे हम पत्थर गिराना चाहें तो इधर से पत्थर इधर गिरेगा, जहाँ यहाँ का बन जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से गिराएं तो इधर बना 90 डिग्री, यहाँ से गिराएं तो इधर बना 90 डिग्री। क्लियर, तो इसका सबका नाम दे देते हैं, डी हो गया था ये, यहाँ मान लीजिए ई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा पी, ई पॉइंट को हो जाएगा क्यू, आई पॉइंट को हो जाएगा आर। ए में बात करें इसका तो ए क्या हो जाएगा, ए में हम मीडियन की बात कर लेंगे, मीडियंस के। मीडियंस आपको खुद यहाँ दिख रहा होगा, मीडियन कौन कौन है, तो मीडियंस है ए पी बी क्यू सी आर। अब एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड कौन कौन हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा ए डी पी ई सॉरी बी ई और सी ए। आपको दिख रहा है ये चीज, तो आप लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, ध्यान से चलते, वीडियो लंबा होता जा रहा है। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर। तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसमें क्या होता है ना कि आप यहां से इसको गिराते हैं, एक पत्थर को गिराते हैं तो यहां के गिर गया, यहां से गिराए तो यहां आके गिर गया, और इधर से गिराए तो यहां आके गिर गया। अब ध्यान से इसमें बात करें, यानी ये जो 4 है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इसमें क्या होता है कि तीनों साइड आपस में बराबर है। तो इसमें मीडियंस की बात कर ले हम, तो मीडियंस हो जाएगा क्या, अब ध्यान दीजिए। डी में एल्टीट्यूड की बात कर लेंगे हम लोग, एल्टीट्यूड के। अब ध्यान दीजिए कि इसमें मीडियंस और एल्टीट्यूड दोनों सेम है। कहने का मतलब है जो इसमें मीडियंस है वही क्या है, एल्टीट्यूड है। जो पॉइंट डी दिख रहा है ये दोनों
इस साइड को क्या कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया है। जो ई दिख रहा है एसटी को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक दिख रहा है एबी को बराबर बांट दिया। ये मध्यिका का काम है। और जब ए गिरा है तो यहाँ 90 डिग्री पर गिरा है। कितना पे गिरा है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यानी कहने का मतलब इसमें जो अगर मीडियंस में लिखना चाहे तो एडी हो जाएगा, बीई हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट इसका होगा जो तीनों होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि तीनों, ये कौन सा त्रिभुज चल रहा है, समबाहु त्रिभुज चल रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, इसका मध्यिकाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एडी बराबर बी बराबर सी एफ। क्लियर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है कि एक ऐसा त्रिभुज के नाम बताइए जिसमें तीनों मध्यिकाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। सेकंड में बात कर ले हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा, एडी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड सी एफ हो जाएगा। दूसरी बात कर ले, आप खुद से देखिए कि एल्टीट्यूड भी आपस में क्या है, बराबर है। तीनों एल्टीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। यानी एडी बराबर बी बराबर सी एफ। ऐसे भी किसी पूछा जा सकता है कोई एक ऐसा त्रिभुज के नाम बताइए जिसमें तीनों शीर्ष लंब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गई बात। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें शीर्ष लंब और मध्यिकाएं तीनों आपस में बराबर होते हैं। शीर्ष लंब और मध्यिकाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको समझ में आ गया होगा बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल 5 नंबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या हुआ था कि एक त्रिभुज रहता है जिसका दो साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी सी, मान लीजिए ए साइड ए वाला साइड का है आपस में बराबर, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। तो इस पर मध्यिका खींचते हैं। मध्यिका यहां से ऐसे आ गया, आई बी से मध्यिका खींचते हैं, ये ऐसे चल गया, और यहां से खींचते हैं, ये ऐसे आ गया, ई एफ। क्लियर। ये आपका मध्यिकाएं खींच रहे हैं, मीडियन खींच रहे हैं। लेकिन अगर बात कर दे हम यहां से अगर एल्टीट्यूड खींचे तो सेम एल्टीट्यूड भी हो जाता है। लेकिन इधर से खींचे अलग जगह पर आने की गिरता पत्थर, और इधर से खींचे तभी अलग जगह पर आने का पत्थर खींचता है। यानी कहने का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक मध्यिकाएं और एक शीर्ष लंब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वैसे त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें एक शीर्ष लंब और एक मध्यिका आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गई बात। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं इसमें बात। देखिए नाम दे देते हैं शीर्ष लंब के, तो यहाँ हम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। अगर ए में बात कर ले हम मीडियन के, मीडियंस के बात कर ले तो मीडियंस खुद आप बता सकते हैं कि एडी हो सकता है, बी हो सकता है, बी है और सी एफ है। यानी एडी है, बी है, एंड क्या है, सी एफ है। ये फर्स्ट पॉइंट। इसमें दो पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें जो बी ई और सी एफ होगा वो बराबर होगा, लेकिन एडी बराबर नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो साइड बराबर है उस पर जो पड़ा गया है मध्यिका, उस पर जो पड़ा है मध्यिका वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब बी में बात कर ले हम अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की बात कर ले इसमें कौन कौन हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड एक तो एडी होगा, पहला बात। दूसरा क्या हो जाएगा, बीपी होगा, एंड अब तीसरा क्या हो जाएगा, सी क्यू। इसमें अब बात कर लें कि कौन कौन बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा बीपी बराबर सी क्यू नॉट इक्वल टू एडी, नॉट इक्वल टू एडी। हम पहले ही बोले हैं कि जो साइड बराबर है उस साइड पर पड़ती है, शीर्ष लंब हो या मध्यिका, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 6 वाला पढ़ते हैं, लास्ट पढ़ते हैं, और उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। 6 नंबर में आपका स्क्रीन ट्रायंगल, जिसका हिंदी होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का अगर हम बनाए
विषमबाहु त्रिभुज के बनाएंगे हम फिगर ABC। इसमें कोई साइड बड़ा कोई साइड छोटा नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसका मध्यिका क्या है, खींचेंगे तो यहां बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसका मध्यिका इधर से खींचेंगे यहां चल जाएगा, इधर से मध्यिका खींचेंगे तो यहां आ जाएगा, यानी DEF। इसका मध्यिका है। ए में बात कर ले मध्यिका है तो AD, मीडियन की बात कर ले हम तो मध्यिका हो जाएगा AD और BE एंड CF। ये फर्स्ट पॉइंट। और बता दें आपको कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होंगे, एक भी मध्यिकाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। ये भी पॉइंट आप क्या रखना है। एल्टीट्यूड की बात कर लें, एल्टीट्यूड की बात कर लें, देखिए एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड अगर हम डालें इस पर तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, जिसका नाम दे देते हैं P। इससे डालें तो इधर बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा Q। अब इधर से डालें तो मान लीजिए इधर बन गया, जिसका नाम हो जाएगा R। तो देखिए एल्टीट्यूड कौन कौन हो जाएगा, AQ हो जाएगा, BP हो जाएगा एंड CR हो जाएगा। और ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड कि AQ नोट बराबर BP नोट बराबर CR। देखिए आपको टोटल बातें समझ में आ गई होगी, ये मुझे विश्वास है। देखिए ये आज ट्रायंगल यहां तक लास्ट होती है। अगर वीडियो में कहीं डाउट हुआ हो या डाउट रह चुका हो या हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करें। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो है तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।